हेलो स्टूडेंट, चलिए आज मैं आप लोगों को ऊन ऊल के बारे में बात करेंगे। ऊन का निर्माण, गुण और इसकी क्या उपयोगिता है, कहाँ से ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ, सब डिटेल में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊन प्राकृतिक रेशा है जो प्रोटीन का बना होता है। यह जानवर रेशे एनिमल फाइबर है क्योंकि यह जानवरों से प्राप्त होता है। ऊन मुख्यतः भेड़ के बालों से बनता है। सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ। सबसे पहले किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में। यहाँ सन 80 AD से ही उत्तम कोट के ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह प्रमाण मिला है कि मेसोपोटामिया ही ऊनी वस्त्र निर्माण का जन्म स्थान है। ईसा की पहली शताब्दी में सर्वप्रथम गडेरिया द्वारा मेरिनो जात की भेड़ों को पाला गया, जिनसे सर्वोत्तम श्रेणी के मेरिनो ऊल प्राप्त होती है। आदि मानव भेड़ और बकरी का शिकार कर उन्हें भोजन और उनकी खाल का आवरण के रूप में इस्तेमाल करते थे। ऊन के रेशे घुमावदार और ऐंठन युक्त होते हैं, जिन्हें क्रिम्प कहा जाता है। इसी क्रिम्प की वजह से ऊनी रेशों में अद्भुत प्रत्यास्थता पाई जाती है। ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, न्यूजीलैंड, भारत आदि में मुख्य रूप से होता है। ऊनी के रेशों की निर्माण प्रक्रिया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वूल फाइबर्स। ऊन के रेशों का निर्माण कैसे होता है, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, पहला है भेड़ों से ऊन काटना, शेयरिंग ऑफ वूल फ्रॉम शीप। भेड़ों से ऊन काटकर उतारने का काम गर्मियों में किया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी अशुद्धियों के साथ भेड़ के शरीर का पसीना, स्वेट भी हटा सके। भेड़ को गर्मियों की शुरुआत में धोया जाता है और कुछ हफ्तों बाद ऊन को काटकर निकाला जाता है। इस समय काटी गई ऊन को फ्लीस कहा जाता है। यह प्रक्रिया हाथों अथवा मशीन द्वारा की जाती है। उत्तम कोट के रेशे जानवरों के कंधों से लेकर पेट के किनारों, फ्रॉम शोल्डर टू साइड ऑफ स्टमच तक पाई जाती है। घटिया किस्म के ऊन पैरों और शरीर के अन्य भागों से उतारी जाती है। मृत जानवरों की ऊन को पुल्ड ऊन कहा जाता है। जो जीवित जानवर की ऊन फ्लिस ऊल से निम्न गुणों की होती है। दूसरा है छटाई और श्रेणीकरण, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। सिद्धहस्त व्यक्तियों द्वारा ऊन के रेशों की छटाई की जाती है। यह देखकर और छूकर विभिन्न किस्मों को पहचान लेते हैं। ऊन की श्रेणी रेशे की लंबाई, बारीकी, प्रत्यस्तता और मजबूती पर निर्भर करती है। पहली ग्रेड की ऊन सबसे महीन ऊन होती है, जो कि मेरिनो भेड़ से प्राप्त होती है। निम्न कोट के रेशे कड़े और छोटे होते हैं। भारत सरकार द्वारा एगमार्क स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 एंड रूल्स 1961 में उनकी निम्नलिखित श्रेणियाँ दी गई। लंबाई के आधार पर 2 इंच तक के ऊनी रेशे को एक अक्षर से, जैसे ABCD आदि से दर्शाया जाता है। 2 से 4 इंच तक के ऊनी रेशों को 2 अक्षरों जैसे AABBCCDD आदि से दर्शाया जाता है। बारीकी या महीनता के आधार पर श्रेणीकरण, फाइनेस ग्रेड स्पेशलिकेशन। पहला है श्रेणी करते हैं माइक्रोन सीमा। A फाइन 33.5, B मीडियम 34.0, 39.0, C लेस मीडियम।
39.5 43.0, D course 43.0 एंड एबव। ए फाइन किस्म की ऊन प्राप्ति के लिए ऊन की बारीकी 33.5 व्यास डायमीटर होना चाहिए। जैसे जैसे उनका व्यास बढ़ेगा ऊन की किस्म घटिया होती जाएगी। सफाई एवं धुलाई, क्लीनिंग एंड कॉयरिंग। सभी जानवरों से प्राप्त रेशों में कई अशुद्धियाँ जैसे धूल, सूखी पत्तियाँ, पौधे के बीज, पसीना आदि होता है। इसलिए उनकी सफाई करना ज़रूरी होता है, जो 2 प्रक्रियाओं द्वारा की जाती है। पहला है साबुन द्वारा स्कॉरिंग विथ सोप सॉल्यूशन। इस प्रक्रिया में ऊन को क्षारीय घोल में साफ़ किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक मशीन में गर्म पानी, साबुन और मृदुल क्षारीय घोल लिया जाता है। मशीन में स्वचालित रैक होती है जो ऊन को खंगालती रहती है। इससे धूल, तेल, गंदगी आदि हट जाती है। इस प्रक्रिया में 4 बड़े हौज का उपयोग होता है। पहले हौज में गर्म पानी में साबुन के घोल में रेशे डाले जाते हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे हौज में साफ पानी में रेशों को खंगाला जाता है ताकि पूरा साबुन निकल जाए। इस प्रक्रिया के बाद ऊन को नमी युक्त वातावरण में सुखाया जाता है ताकि उसकी प्रत्यास्थता और मुलायमियत सॉफ्टनेस बनी रहे। दूसरा, कार्बोनाइजिंग। साबुन द्वारा सफाई करने पर वशी पदार्थ तो हट जाते हैं, पर वह प्राकृतिक अशुद्धियाँ, सूखे पत्ते, घास, बीज आदि नहीं हट पाती। इसलिए साबुन द्वारा सफाई स्कॉरिंग के बाद कार्बोनाइजिंग की जाती है, जिससे उनको सल्फ्यूरिक अम्ल से धोया जाता है, जिससे पत्ते, घास, बीज आदि जल जाते तथा रेशे स्वच्छ एवं हल्के हो जाते हैं। चलिए, आज आप लोगों ने इतना देखा। कल के वीडियो में नेक्स्ट मिलेंगे और आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।